हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ जेके वैष्णव स्वागत करता हूं फिजिक्स की एक और क्लास में आप लोगों का। आई होप जितने भी वीडियोस आपने देखे, जितना भी कंटेंट आपने देखा, आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। आज जो हम लोग टॉपिक स्टडी कर रहे हैं बेटा जी, लाइट हमारा चैप्टर चल रहा है, उसी में नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन हम लोग स्टडी करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ चुके हैं, मिरर पढ़ रखे हैं, मिरर से इमेजेस कैसे बनती है, डिफरेंट फॉर्मूले स्टडी कर चुके हैं, वो सारा हमारा हो चुका है। ये हमारा सेकंड पार्ट है लाइट चैप्टर का, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या बेंडिंग ऑफ लाइट इन अ मीडियम के अंदर होती है। यूं बेंडिंग होने वाला जो है वो रिफ्रैक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर देखो बेटा जी, बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं कि जब हम रिफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे तो हमारे पास में सबसे पहले जो है वो हम लोग इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, डेफिनेशन क्या है, मीडियम के अंदर किस तरह से होगा, रीजन क्या है उन चीजों का। वो अंदर सबसे पहले क्या चीज आती है, देखो डेफिनेशन की हम लोग बात करेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज बेसिकली द फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट। लाइट आपकी ट्रेवल कर रही है एक मीडियम से, जैसे ही वो दूसरे मीडियम में एंटर करती है, जैसे सपोज करो मैं एक छोटा सा डायग्राम बना करके आप लोगों को जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पास में ये एक मीडियम है, ये एक सरफेस हो गया है, एक मीडियम इस तरफ है, एक मीडियम आपका इस तरफ है। ये दो मीडियम्स को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो अगर कोई लाइट रे आपका ऐसे आ रहा है, जब एक मीडियम में चलेगा, लाइट का हमने स्टार्टिंग में देखा था रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होता है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो ये स्ट्रेट लाइन में चलेगी। लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज होगा उस समय इसका पाथ जो है वो ये नहीं रहेगा, वो इस तरफ हो सकता है, वो इस तरफ हो सकता है। वो डिपेंड करता है नेचर के, मीडियम का नेचर कैसा, उसके बेस पे पाथ चेंज होगा। रहेगा स्ट्रेट लाइन ही, लाइट ट्रेवल स्ट्रेट लाइन ही करेगी, लेकिन बेंड हो जाएगी किससे, उस सरफेस से जो दोनों मीडियम्स को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। इसको हम लोग रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलेंगे, बाउंड्री बोल सकते हैं, बॉर्डर बोल सकते हैं। तो आपको कहता है कि बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट when it goes from one medium to another। जब तक मीडियम चेंज नहीं हो रहा है तब तक हमारा रिफ्रैक्शन भी नहीं हो रहा है। इसको किसी डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं, ये हमारे पास में एक बाउंड्री हो गई है, एक मीडियम हो गया है, ये बाउंड्री है, एक मीडियम ये हो गया, एक मीडियम ये हो गया। ये जो मीडियम है, इस मीडियम को मैंने, देखो अगर हम लोग नेचर की बात करते हैं मीडियम की, तो स्टार्टिंग में आप लोगों को मैंने बता रखा है, फिर भी आप देख लेना। मीडियम को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक मीडियम को हम बोलते हैं डेंसर मीडियम, दूसरे को हम बोलेंगे रेयरर मीडियम। ये जो डेंसर और ये जो रेयरर मीडियम के वर्ड हैं, ये होते हैं बेसिकली ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर वर्ड है। एक मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है, एक मीडियम ऑप्टिकली रेयरर है। इसको समझते हैं पहले होता क्या है। डेंसर का मतलब, अगर मैं कंपेयर करता हूं, वैसे रिलेटिव स्टडी है, दोनों का कंपैरिजन करना पड़ेगा। दो मीडियम्स में से अगर एक मीडियम में जो पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है मीडियम के, वो पास पास है, उनकी डेंसिटी ज्यादा है, तो उसको डेंसर कहेंगे। और अगर उनकी डेंसिटी कम है तो उसको रेयरर कहेंगे। ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर की बात करेंगे, क्योंकि यहां लाइट का ट्रेवल की बात की जा रही है। अगर मैं इन मीडियम्स को कोशिश करता हूं एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करने की, तो जैसे मेरे पास में है एयर, दूसरा मेरे पास में मीडियम है वाटर। एयर के रेस्पेक्ट में जो वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा पास में होते हैं, यानी उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो एयर को मैं रख सकता हूं रेयरर में, ऑप्टिकली रेयरर, और वाटर को रखा जा सकता है ऑप्टिकली डेंसर में, ठीक है। लेकिन परमानेंटली वाटर को मैं ऑप्टिकली डेंसर कहूंगा ये जरूरी नहीं है। अगर मैं वाटर का कंपैरिजन देखूं किसके साथ में, ग्लास के रेस्पेक्ट में, तो ग्लास के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा पास पास होते हैं, उनकी डेंसिटी हाई होती है, तो ग्लास हमारा ऑप्टिकली डेंसर है, वाटर हमारा ऑप्टिकली रेयरर बन जाएगा जब इन दोनों की स्टडी की जाएगी। तो क्या हमेशा ग्लास डेंसर रहेगा? नहीं, ये भी कोई जरूरी नहीं है। अगर मैं ग्लास को स्टडी करता हूं डायमंड के रेस्पेक्ट में, समझ रहे हो, तो डायमंड के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी ज्यादा है, तो ग्लास डायमंड के कंपेयर में ग्लास क्या बन जाएगा, रेयरर बन जाएगा। तो ये एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव का मतलब दूसरे के रेस्पेक्ट में उसको डिफाइन कर रहे हैं, परमानेंट इंडिविजुअल किसी एक की डेफिनेशन हम लोग नहीं दे सकते हैं यहां पर। तो ये हमारे पास में मीडियम्स होते हैं जिसको हम लोग ऑप्टिकली डेंसर या ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहेंगे। मैंने मान लिया कि जो ये वाला मेरा मीडियम है वो ऑप्टिकली डेंसर है,
और ये जो मीडियम है वो ऑप्टिकली रेयर है। ये बाउंड्री होगी रिफ्रैक्टिंग सरफेस जिसको हम लोग कह रहे हैं। आपको कह रहा है ये लाइट रे इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट रे है, ये लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है बेटा। अब इस लाइट रे का जो पाथ है वो होना तो क्या चाहिए, ऐसे ही चलना चाहिए, मतलब इस तरह से, जिस तरफ है वही जाना चाहिए, लेकिन पाथ ऐसा रहेगा नहीं, पाथ चेंज हो जाएगा और ये चेंज होकर के बेंड हो गया। ये जो बेंडिंग है ये बेंडिंग ही रिफ्रैक्शन है। अगर मैं इस बेंडिंग को और क्लियर एक्सप्लेन करना चाहूं तो यहां पर जिस पॉइंट पर ये पाथ चेंज हुआ है वहां पर हम लोग नॉर्मल अज्यूम कर लेते हैं। नॉर्मल हमारा वही प्लेन है, परपेंडिकुलर प्लेन है ये हमारा। तो आपको कह रहा है इंसिडेंट रे, नॉर्मल, इनके बीच का एंगल हो गया आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, जो लाइट रे बेंड हो गई उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। तो जो रिफ्रैक्ट हो गई है ये एंगल आपका बनेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड एंगल भी कह सकते हैं। आपको कहता है कि जैसे हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में पढ़ा कि रिफ्लेक्शन में हमेशा हम लोग कहते थे I इक्वल्स टू R होता है, यहां पर नहीं होगा। यहां या तो I ग्रेटर देन R रहेगा या I लेस देन R रहेगा। वो डिपेंड करेगा इन नेचर पे और मीडियम के नेचर पे, वो आगे एक्सप्लेन भी करेंगे हम लोग। यहां पर अगर मैं देखता हूं तो देखो I बड़ा है या R बड़ा है, ऑब्वियसली आपको दिखाई दे रहा है I की वैल्यू R से ज्यादा बड़ी है, यानी R आपका छोटा है, I बड़ा, I इज ग्रेटर देन R। तो ये पाथ चेंज हो गया, एंगल चेंज होने से हमें पता चल गया कि पाथ चेंज हो गया। ये हमारे माइंड में क्लियर एक पिक्चर बन जाती है कि इस तरह से रहेगा, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा सा और डिफाइन करूं तो मैं थोड़ा सा और अगर अंदर जाऊंगा तो मैं ये कहूंगा कि जब लाइट रे इस मीडियम से इस मीडियम में आई है तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बेंड हुई है, लेकिन बेंड किस तरफ हुई है, टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। तो क्वेश्चन दिमाग में आता है क्या ये नॉर्मल से अवे बेंड नहीं हो सकती, इस तरफ नहीं जा सकती? हमने कहा था दोनों तरफ बेंड हो सकती है, तो जा तो सकती है, लेकिन वो आंसर भी आपको मिलेगा किसके ऊपर, नेचर ऑफ मीडियम, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ये हमारे पास में रहेगा। एक मैं डायग्राम और बनाता हूं, देखो क्या डायग्राम बनाया मैंने। ये तो हो ही गया हमारा इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड, एंगल, नॉर्मल वगैरह। एक छोटा सा डायग्राम और बनाता हूं मैं, उसमें आप लोग जो है उसको और हम लोग देखेंगे। जैसे ये मेरे पास में एक मीडियम है, ये आपका नॉर्मल हो गया, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, ये रिफ्रैक्ट हो गई, ये इंसिडेंट, ये रिफ्रैक्ट, यहां पर एक नॉर्मल और बनाएंगे, ये लाइट रे इससे बाहर निकल जाएगी। आपको कह रहा है कि ये इंसिडेंट है, ये रिफ्रैक्टेड है, ये तो हमें दिख ही रहा है इस डायग्राम में। ये जो बाहर निकली है वापस से, इसको हम बोलते हैं एमरजेंट लाइट रे। क्या बोलते हैं बेटा, एमरजेंट रे। ये बाहर जो निकल जाता है, मतलब क्या हो गया कि जैसे एक ग्लास स्लैब है या पानी रखा हुआ है कहीं पर, तो उसमें जब लाइट रे एंटर करके वापस बाहर निकल जाती है उसी मीडियम से, तो वो जो मीडियम से बाहर निकली है, जो उस सिस्टम से बाहर निकली है, उसको हम कहेंगे एमरजेंट रे, ठीक है बेटा जी। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ये इस डायग्राम के अंदर। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि रिफ्रैक्शन हुआ क्यों, व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड रिफ्रैक्शन। कोई बता सकता है? सोचो, आराम से मिलेगा। रिफ्रैक्शन का मतलब पाथ चेंज होना। अगर पाथ चेंज हुआ है तो लाइट का जो है क्या क्या चीजें चेंज हुई होगी, बस इतना सोचना, आंसर मिल जाएगा आपको। तो हमारे पास में अगला जो है स्लाइड के अंदर यही आपको बता रहा है कि रिफ्रैक्शन आपका होता क्यों है, ठीक है। रिफ्रैक्शन होने का सबसे बड़ा रीजन जो है वो ये है कि जब लाइट रे आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसका जो स्पीड है वो चेंज हो जाता है। हर मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग होता है, वेलोसिटी अलग अलग होता है, और वो चेंज होने की वजह से ही रिफ्रैक्शन हो रहा है। ये ध्यान रखेंगे। रिफ्रैक्शन का मेन रीजन, एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखेंगे, बेसिक रीजन बिहाइंड रिफ्रैक्शन इज चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एक से दूसरे में ट्रेवल कर रही है तो स्पीड चेंज हो रही है। स्पीड क्यों चेंज हो रही है वो बड़ी क्लासेस का आगे का कहानी है, अभी आपको यही सिर्फ स्पीड तक रखना है। दूसरा आपको क्या कह रहा है,
कहता है जितना ज्यादा स्पीड चेंज होगी उतना ही ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा, यानी लाइट रे उतनी ज्यादा बेंड होगी। अब इसमें भी अपने को क्वेश्चन मिलेगा कि अगर हमारी लाइट रे जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है, कहां जा रही है? डेंसर से, ऑप्टिकली डेंसर से, इसको यूं समझते हैं ग्लास से एयर में जा रही है, तो लाइट रे जो है उसमें रिफ्रैक्शन में एंगल जो उसका आर है वो बढ़ जाएगा, यानी इट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल। मैं डायग्राम बनाऊंगा, उससे बताऊंगा आप लोगों को। हम लोग यहां पर देख लेते हैं, एक सेकंड। यहां पर देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे ये मेरे पास में एक मीडियम हो गया है, ये नॉर्मल, ये लाइट रे आई, ये एंगल आई है। दूसरा यहां पर बनाते हैं वापस से, ये नॉर्मल, ये लाइट रे आई। ये मीडियम है मेरा रेयरर, ऑप्टिकली रेयरर, और ये है डेंसर। यहां उल्टा हो रहा है, ये है ऑप्टिकली डेंसर और ये है रेयरर। तो जब लाइट रे आपका रेयरर से डेंसर में जाता है यूं, तो इसका स्पीड जो है वो डिक्रीज होता है। रेयरर से डेंसर में जाएगा तो स्पीड डिक्रीज होगा, और स्पीड डिक्रीज होगा तो ये पास आएगी इसकी, और जब ये पास आएगी तो ये एंगल आर आपका छोटा हो जाएगा, यानी आर विल बी लेस देन आई। कब? जब रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट जाएगी तो, ठीक है ना। ये अपने को ध्यान में रखना, क्यों स्पीड डिक्रीज होगी। अगर डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो लाइट का स्पीड जो है वो इंक्रीज होता है, तो इसका पाथ जो है वो ये था। लेकिन अगर स्पीड इंक्रीज होगा तो ये आई जो है, इस आई से आर का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। और अगर आई से आर का वैल्यू हो गया तो इट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल जो है उससे दूर हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। यही डायग्राम को अगर मैं इसके साथ मिक्स करूं तो ये मेरा रेयरर हो गया, ये डेंसर हो गया, ये वापस मीडियम से निकल रही है, मान लो रेयरर से। मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, जैसे इस कलर से मैं बनाऊं, तो आपको कह रहा है ये लाइट रे यहां से यहां तक पहुंची। अब यहां पर हमारा नॉर्मल वापस से बना लेते हैं हम लोग एक बार। ये तो इस लाइट रे की जब मैं बात करूंगा तो ये लाइट रे जो है वो ऐसे नहीं जाएगी, वो दूर हो जाएगी, इस चीज को ध्यान में रखते हुए। तो ये आपको माइंड में हमेशा रखना है कि जब लाइट रे हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो अगर वो रेयरर से डेंसर में जा रही है तो उसका स्पीड कम होगा, स्पीड कम होगा तो आर की वैल्यू भी कम होगी और वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। जब लाइट हमारा डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो उसका स्पीड बढ़ेगा, आर का वैल्यू भी बढ़ेगा और वो नॉर्मल से दूर हटेगी, ठीक है। तो यही चीज हमने वहां लिखी थी। तो क्या होगी हमारी कहानी, देखो। तो यहां पर हम लोग देखते हैं इस पॉइंट को, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। यही हमने लिखा, व्हेन अ रे ऑफ लाइट रे गोज फ्रॉम अ डेंसर टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है बेटा जी। तो जो चीजें हमने वहां डिस्कस की यही चीजें यहां लिखी हुई है। फिर आता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में एक लॉ, तो फर्स्ट लॉ तो सेम है। क्या था वहां पर रिफ्लेक्शन में? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में थे, एक ही पॉइंट पे थे। यहां पर भी रहेगा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एक ही प्लेन में होंगी, वो चेंज नहीं होगा, वो हम लोग डायग्राम में देखते भी हैं। सेकेंड लॉ वहां पर था रिफ्लेक्शन के अंदर I इक्वल्स टू R, यहां पर सेकेंड लॉ चेंज हो जाएगा। हमें कह रहा है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ I और साइन ऑफ एंगल ऑफ R, वो रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। I था हमारा इंसिडेंट एंगल, I कौन सा था? इंसिडेंट। R कौन सा था? रिफ्रैक्टेड एंगल। इन दोनों के साइन का रेशियो, इन दोनों के साइन का रेशियो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये अपने को ध्यान रखना है। इस कांस्टेंट को मैं म्यू लिखता हूं या मैं इसको साइन I अपॉन साइन R को n भी लिख सकता हूं। म्यू लिखूं या n लिखूं एक ही चीज है। इस म्यू या n को एक नया नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। कांस्टेंट है,
हर मीडियम के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होगी, लेकिन इसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। इसको म्यू बोलते हैं। म्यू को आपको लिखने का तरीका ये ध्यान रखो, जैसे यू लिखते हो ना आप लोग, बस यू की ये वाली टांग खींच दो, ये आपका म्यू बन जाएगा, ये एन हो गया। इस लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ भी। ठीक है। अब दिमाग में क्वेश्चन क्लिक करता है कि सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज है? तो एक ही दिन में अपने को इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर नहीं बना जा सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो चीज होती है उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तब तक के लिए इन्हीं चीजों को पढ़िए, रिवाइज कीजिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।